एक परेशान माँ को, एक परेशान औरत को और ज़्यादा परेशान करना किस हद तक सही है। मतलब अब इस हद तक उसको मेंटली टॉर्चर कर दिया है, इस हद तक उसको परेशान कर दिया है कि आखिरकार उसने अपनी बच्चियों का हक मांगने से भी अब इनकार कर दिया है और ये बोल दिया है कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बख्श दो और मेरी इज्जत को बख्श दो। अपनी इज्जत की खातिर, अपने ऊपर कलंक लगने के खातिर उसने वो अपनी बच्चियों का भी हक छोड़ दिया है और ये कह दिया है कि मुझे मेरी कमाई का भी अब कुछ नहीं चाहिए। क्यों ये सारी बातें हुई हैं, आइए आपके साथ शेयर करते हैं और क्या कहा गया है, क्यों कहा जा रहा है, पूरी बात क्या है उसकी तकलीफ का रीज़न। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो सपना फिर से एक और वीडियो लेकर आई है जो कि एक व्लॉग नहीं था, एक वीडियो थी, उसमें भी एक अपील थी। अब वो गुजारिश करती हुई नजर आई है उन लोगों से जो अभी तक भी नेगेटिव कमेंट करने से बाज नहीं आ रहे हैं। देखिए भाई, अगर कोई एक पर्टिकुलरली चैनल आपके खिलाफ बोल रहा है, यानी कि एक बंदा आपके खिलाफ बोल रहा है और उसी के पीछे बहुत सारे लोग हैं जो उसको खिलाफ बनाई हुई वीडियो को सपोर्ट करते हुए कमेंट कर रहे हैं, तो उसको रोका जा सकता है। लेकिन अगर इतने पर भी कि आपके अपने जो वीडियोस हैं उसमें भी अगर आप जो है लोग जाके कमेंट कर रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि मैं जब उनके सपोर्ट में वीडियो बना रही हूँ उसमें भी नेगेटिव कमेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं जो कि सपना को ही गलत ठहरा रहे हैं, बिना किसी को जाने, बिना किसी को समझे, बिना किसी के दुख को जाने ये सारी चीज़ें करना क्या बिल्कुल सही है? क्या ये इंसानियत नहीं रख सकते अपने मन में? क्या हम उसके दर्द को फील नहीं कर सकते हैं? उसको भर भर के नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं। पिछली बार जो सपना ने वीडियो डाली थी और उसमें जो उन्होंने एक रिकॉर्डिंग जो है अपलोड किया था जिसमें वो अपने इन लॉज से बात कर रही थी, उन्होंने दो एक्चुअली जो वहाँ पर वीडियोज़ डाली हैं, मतलब दो क्लिपिंग लगाई हैं। एक क्लिपिंग में, पहली क्लिपिंग में वो अपना हक मांग रही हैं अपने फादर इन लॉ से, और वो भी उन्हीं लोगों के कहने की वजह से, उन्हीं लोगों की हिम्मत देने की वजह से जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम कैसे सरवाइव करोगी, तुम अपना हक लो तुमने। और वो भी कह रही है कि मैं कोई इनका नहीं मांग रही हूँ, मैं कोई अपने पति का नहीं मांग रही हूँ, उनको तो उन्होंने मुझे मना ही कर दिया है, उनके लिए तो मैं कुछ हूँ ही नहीं, तो कम से कम पोतियाँ तो हैं, और मैं मेरी बच्चियों के लिए हक मांग रही हूँ। जो मेरी खुद की कमाई का मैंने इनको दिया था, जो मथुरा वाले घर में लगा था, वो वही मांग रही थी। अब अपना हक मांगने पर भी लोगों ने एलिगेशंस लगा दिए हैं, या फिर ये पीआर टीम जो है ये एक्टिव करा दी गई है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको नेगेटिव कमेंट आए और वो हक मांग रही है वो भी ना मांगे। तो वो जो उन्होंने रिकॉर्डिंग लगाई थी उसमें वो हक मांग रही थी, तो उसके बेसिस पे लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स किए हैं, बुरे बुरे कमेंट्स करे हैं, और उसको ये कहा जा रहा है कि ये तो अब तीसरी शादी करेगी। बड़ी हद है। वो जब कह रही हैं, सोशल मीडिया पे कह रही हैं कि मेरी ये वीडियो जो है आप चाहो तो सेव करके रख लो, ये बहुत बड़ा प्रूफ है कि मुझे अब ज़िंदगी में आगे इनसे ना ही कोई वास्ता रखना है, ना ही इनके बारे में कोई बात करनी है, और ना ही मुझे अब मेरी बच्चियों का इनसे कोई हक लेना है। मैं जो कमा रही हूँ, मैं जो मेहनत कर रही हूँ, अब मैं अपनी बच्चियों को उसमें ही पालूंगी, जिससे कि मेरी बच्चियाँ जो है जब बड़ी होंगी तब वो लड़कियाँ ये कहेंगी कि मेरी माँ ने कितने स्ट्रगल के साथ मुझे पाला है। डेफिनेटली वो देखेंगी और ये वीडियोस हमेशा के लिए पड़ी रहेंगी, जिससे कि उन बच्चियों को भी ये लगेगा कि क्या क्या मेरी माँ ने झेला है। एक क्लिपिंग तो उन्होंने ये वाली लगाई थी कि जब वो उनसे बात कर रही थी और उन्होंने आने तक से मना कर दिया। अब आप ये सोचो, वो अगर जब ये बोल रही थी कि मैं शिवपुरी आऊँगी तो सबसे पहला सवाल था क्यों आएगी, बल्कि उनको ये आना बोलना चाहिए था कोई बात नहीं बेटे, तुम्हारा घर है, आ जाओ, और ऐसे ही क्यों आ रही हो, परमानेंट आ जाओ मेरे बच्चियों को लेकर। बजाय इसके बड़प्पन दिखाते और ऐसे कहते, लोग गलतियां तो निकाल देते हैं क्योंकि सपना यंग है, गरम खून है, आज की ज़माने की लड़की है, अपना हक मांग रही है, अपनी, वो भी अपनी कमाई का वो उनका नहीं मांग रही, तो उसको गलत ठहरा दिया जाता है, उस पर एलिगेशंस लगाए जाते हैं, जानबूझकर उनको जो है बदनाम किया जाता है जिससे कि वो चुप बैठ जाए और ये सब कुछ ना करे। एक दफ़ तो घर से तो निकल गई है, घर से निकल गई है तो जो घर में लगाया है, जो कमाया है, जो इतने सालों से कमाया है, वो भी ये ना मांगे। ये सब एक पूरा का पूरा प्रोपोगंडा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जानबूझकर जो है ये कमेंट्स जो है नेगेटिव कमेंट्स करवाए जा रहे हैं, क्योंकि सपना ने दबी आवाज़ में ये भी कहा है, मुझे पता है अंदर अंदर क्या प्लानिंग चल रही है और उस प्लानिंग को ये बहुत जल्दी अंजाम देंगे। तो वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी उन्होंने खोल कर नहीं बताई हैं, लेकिन जैसे ही वक्त आएगा हो सकता है वो भी अपने आप खुल जाए। हालांकि वो बताते हुए मना कर रही हैं कि मैं अब आगे इस टॉपिक पर कोई वीडियो मेरी नहीं आएगी,
क्योंकि मेरी पुरानी रिकॉर्डिंग पर सुनकर आप लोगों ने गलत कमेंट्स कर रहे हो और ये बोल रहे हो कि मैं तीसरी शादी करूंगी इसलिए मैं हक मांग रही हूँ। मैं सिर्फ शादी करने के लिए हक मांग रही हूँ या मेरी बच्चियों के लिए हक मांग रही हूँ? लोगों को शर्म नहीं आती? जब वो तीसरी शादी करेगी तो जैसे आज आप जाके कमेंट कर रहे हो वैसे जाके तब कर लेना, तब बता देना कि हाँ सपना तुम गलत थी और गलत हो। अरे भाई देख तो लेते वो क्या कर रही थी, कैसे कर रही थी। वो सिर्फ अपने लिए घर ही तो मांग रही थी, वो कुछ प्रॉपर्टी पैसा नहीं मांग रही थी। वो ये कह रही थी कि जो मैंने कमा के लगाया है या तो मुझे उसका पैसा दे दो या मुझे वो घर दे दो जिससे कि मुझे रेंट पर ना रहना पड़े। एक तो वो अपने खुद के घर में रह रहे हैं, उनके पास ही सारी चीज़ें, मेरे पास क्या है। उसे कह रहे थे तुम तो मेटाडोर भर कर लेकर गई हो। जो भी वो ट्रक ट्रॉली जो भी कुछ वो लेकर आई है उसमें हमने भी देखा था और आप सबने देखा होगा। और वो सारी चीज़ें उन्होंने दिखाई, सिवाय कपड़ों के अलावा उसमें था ही क्या। या फिर जो थोड़ा बहुत वो ग्रोसरी या थोड़ा बहुत जो किचन का सामान उसने बाद में इकट्ठा किया था जब अपनी किचन ऊपर कर ली थी, तब उसका जो भी सामान है वही है। हमने तो कुछ नहीं देखा। वो एक एक चीज़ जो है ना वो सब खरीद कर लेकर आ रही है, कैसे सर्वाइव कर रही है। इधर यहाँ पर उन्होंने इतना न जाने कितना पैसा उन्होंने एडवांस में इस फ्लैट के लिए दिया होगा, फिर अपनी ज़रूरत का सामान खरीदना होगा, फिर बच्ची का एडमिशन कराना होगा। उन सब में क्या पैसे नहीं लगते हैं क्या? अगर वही वो अपनी कमाई जो अब तक कमा चुकी है और वो उनके पास नहीं है, वो उनसे मांग रही है क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है। राजवीर जी के अकाउंट का भी पैसा उन्होंने ले लिया था और बहुत बड़ा घर बना रहे हैं, जो कि हमें सपना से सुनने को मिला था कि बहुत बड़ा घर है जो वहाँ पे तैयार हो रहा है। और उस घर में और कौन कौन साथ में रहने वाले हैं वो भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। जैसे मैं घर से बाहर जाती हूँ और लोग मुझे दिख जाते हैं और लोग मुझे देखते हैं कि मैं कहाँ हूँ, किसके साथ हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, वैसे जब ये घर से बाहर निकलेंगे और ये इनको भी जब अब लोग जानते हैं। मथुरा में मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, ये बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मथुरा से भी इनको सब जानते होंगे, तो क्या ये बाहर घूमते फिरते नज़र नहीं आएंगे? कोई चीज़ छुपाएगी क्या? और जब मैंने अपना पक्ष रखने के लिए कहा था और आपको प्लेटफॉर्म भी ऑफर किया था, तब आपने अपनी तरफ से क्यों नहीं बताया? तब तो बताना चाहिए था कि मैं गलत हूँ अगर आप मुझे गलत ठहराते हो। ये नेगेटिव पब्लिसिटी मत कराओ, ये नेगेटिव चीज़ें मत कराओ। और वो सिर्फ यही कहती है कि प्लीज़ मुझे कलंकित मत करो, इन सब चीज़ों में मुझे मत घसीटो, मुझे अब तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मगर ये मत करो। और भाई मैं भी उन औरतों से, उन लोगों से यही कहूँगी जो गलत और बैड कमेंट्स कर रहे हैं, कम से कम एक औरत होने के नाते तो एक औरत को समझो। अब तो उसने वो हक भी छोड़ दिया, और क्या चाहते हो वो क्या करे बेचारी? भीख मांगे क्या? अगर उसके पास यूट्यूब है और सिर्फ यूट्यूब पे ही काम करेगी और उसी यूट्यूब से भी उसको जो है यातनाएं दी जा रही हैं, कोई उनके लिए उठ के गलत वीडियो बना रहा है, तो कोई भाई बहन पे एलिगेशंस लगा रहा है जो सपोर्ट कर रहा है। मतलब अपने सपोर्ट कर नहीं रहे हैं, जो रिश्ते उन्होंने दिल से बनाए हैं उन रिश्तों पर शक किया जा रहा है। तो बेचारी वो क्या करेगी? अकेला करके छोड़ोगे उसको, किसी कोई और कदम उठाने पर मजबूर मत करो। दूसरी वीडियो उन्होंने ये शेयर की थी कि जब वो दादा दादी जो है अपने बच्चों से प्यार कर रहे थे, मतलब बात कर रहे थे, तो वो पूरी की पूरी जो वीडियो रिकॉर्डिंग थी वो हमने देखी। वो वीडियो रिकॉर्डिंग उन्होंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके अपलोड किया, जिसमें कि ये हो रहा था कि बच्चियों से बात करते हुए कितना अच्छा लग रहा था। अब वो बनावटी कर रहे थे या वो सचमुच में रियल था? मुझे तो वो सचमुच में रियल लग रहा था। अब देखो, दादा दादी होते हैं, बच्चे होते हैं, एक बेटे का एक बेटी है, फिर दूसरे बेटे का एक बेटी है, तो क्या दोनों में से किसी से भी प्यार नहीं था उनको? जो उनकी जो आगे आने वाली जनरेशन है उनकी, यानी कि जो औलादे हैं, उनसे जरा भी ममता मोहब्बत नहीं है? उनको घर से बेघर करते हुए बिल्कुल भी उनकी रूह नहीं कांपी? उनके रूह ने एक बार सवाल नहीं उठाया कि मैं ऐसे बेघर कैसे जाने दूं उन बच्चियों को? सपना से मोहब्बत नहीं थी क्योंकि वो दूसरे के घर से आई थी, पर वो बच्चियां तो आपकी अपनी नेक्स्ट जनरेशन थी ना। आजकल लड़का लड़की में कौन फ़र्क करता है? अगर लड़कियां भी नाम रोशन कर देती हैं और लड़कियां भी बहुत नाम को आगे ले जाती हैं और पढ़ लिख कर काबिल बन जाती हैं, लेकिन इन्होंने फ़र्क किया। इसलिए उनकी बातों से जिस तरह से इन्होंने जाने दिया ना उन लड़कियों को साथ में लेकर सपना को घर से, और उसके बाद भी उन्हें इतना सा भी एहसास नहीं है कि एक बार भी ये नहीं कहा कि कोई बात नहीं बेटे आ जा, चली गई थी गुस्से में, कोई बात नहीं, हमने भी गुस्से में नहीं रोका, लेकिन चलो अब 1 हफ्ते 1.5 हफ्ता हो गया है, हमें भी एहसास हो रहा है, आ जाओ, ये घर सूना हो रहा है। इनका प्लानिंग ये है कि इस वाले घर को यहाँ से बेच दें और ये मथुरा शिफ्ट हो जाएं, और वो भी किसी और के साथ, यानी कि भरी पूरी फैमिली के साथ। तो वो सपना यही कहती है ये कुछ भी करें, अब मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन प्लीज़ हाथ जोड़ के वो रिक्वेस्ट कर रही हैं कि मुझे इन सारी चीज़ों से बख्श दो, मुझे मत करो, ये कलंक मत लगाओ और ये मेरे पास बुरे भले एलिगेशंस मत लगाओ, क्योंकि ले देकर उनके पास अब ये एक ही प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी आगे सर्वाइव कर पाएंगी। और अगर उन्हीं सब चीज़ों से उनको मेंटली
हैरेस किया जाएगा, इस तरह के कमेंट्स आएंगे, तो बताओ वो कैसे आगे चल के काम कर पाएंगी। उनके पास कोई और काम थोड़ी ना है, ले देकर यही है। तो वो कह भी रही थी कि अब इनके बारे में मैं कोई बात नहीं करूँगी, आगे के जो भी व्लॉग्स आएंगे वो मेरी बच्चियों के जो घर के व्लॉग्स होंगे बस वही होंगे। अगर उस पर भी जाके आप नेगेटिव कमेंट करोगे और उसको इस तरह से बोलोगे कि ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, जब उसने अब चैप्टर खत्म कर ही दिया है तो लोगों को भी समझ आ जाना चाहिए कि उसको अब इस तरह के कमेंट्स करके यातनाएं ना दें और उसको गलत ना करें और उसको इस तरह से कलंकित ना करें। तो वो बार बार यही कह रही है कि मुझे कलंक मत लगाओ इस चीज़ के लिए और मुझसे दूर रहो इन सब चीज़ों के लिए। तो जिनको नेगेटिव कमेंट करने ना, प्लीज़ उसकी वीडियो देखने के लिए मत जाओ। और अगर उससे सहानुभूति है, उससे प्यार है, उसको देखना चाहते हो, उसकी बच्चियों को देखना चाहते हो, पॉजिटिविटी लाना चाहते हो, तो डेफिनेटली जाकर देखो। मैं तो यही चाहती हूँ कि बस वो अब जैसे भी रहे अपनी बच्चियों के साथ खुश रहे, अपना खाए कमाए, अपनी बच्चियों को देखे और अपना इसी तरह के अपने हंसते खेलते हुए बच्चों के साथ व्लॉग डालती रहे। आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।